गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं प्रशांत कुमार आप सभी का जेटीसी आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने कहा था, अपने वादे के पक्के, यानी कि हमने वादा किया था कि डेली दोपहर में आपको क्या मिलेगा, एक कॉन्सेप्चुअल क्लास मिलेगी और उसके बाद शाम को उसी की प्रैक्टिस। क्या होगा? एक कॉन्सेप्चुअल क्लास होगी और उसी की प्रैक्टिस होगी। उसी कड़ी को हम आगे बढ़ाएंगे। कल हमने ऑर्डर रैंकिंग किया था, आज डायरेक्शन टेस्ट करें। तो आप सभी को पता होगा कि डायरेक्शन टेस्ट रीजनिंग की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। क्या मानी जाती है? रीढ़ की हड्डी। रीजन क्या है, आओ देखते हैं। तो ये सारी चीजें करने से पहले हमें यह जानना पड़ेगा मित्रों कि ये डायरेक्शन होता क्या है। डायरेक्शन होता क्या है, यानी कि दिशा। कितनी दिशाएं होती हैं? तो सबने पढ़ रखा होगा 4 दिशाएं। उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। तो आपके पास 4 दिशाएं हैं, लेकिन जितने लोग माइथोलॉजिकल सीरियल्स देखते हैं उसमें कहा जाता है 10 दिशाओं को साक्षी मानकर मैं ये कसम खाता हूं। तो वहां क्या है? 10 दिशाओं का वर्णन है। हमारे वेदों में, पुराणों में और शास्त्रों में भी 10 दिशाओं का वर्णन है। जबकि हम कितना पढ़ते हैं? 4 पढ़ते हैं, मेन डायरेक्शन, और 4 कंजुगेट डायरेक्शन। क्या पढ़ते हैं? कंजुगेट, यानी कि मिश्रित दिशाएं। 4 तो मेन आपके सामने है, मिश्रित क्या है देखिए, जो इन दोनों के बीच से निकल गया, यानी कि नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम। यहां पर क्या है? नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व, और ये क्या है? साउथ ईस्ट, और ये साउथ वेस्ट। यानी कि हमने अभी कितनी दिशाओं की बात की है? तो ध्यान से आप देख सकते हैं, टोटल हमने 8 दिशाओं की बात की है। मूलतः दिशाएं कितनी हैं? 4 हैं, और बाकी 4 क्या है? इनके मिश्रण से बनी कंजुगेट दिशाएं हैं। क्या है? कंजुगेट दिशाएं, जिसे हिंदी में बोलते हैं मिश्रित दिशाएं भी बोलते हैं, या पूरक दिशाएं भी बोलते हैं। तो आपके पास 8 हो गई, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या बताया था? हमारे शास्त्रों में 10 दिशाओं का वर्णन है। 10 दिगंबर बोलते हैं 10 दिशाओं के रक्षकों को। तो अब देखो 8 हो गए, तो 2 और कौन से बचे? एक हम ऊपर को भी दिशा मानते हैं, एक नीचे। यही 10 दिशाओं का हमारे शास्त्रों में वर्णन मिलता है मित्रों। तो ये ध्यान दीजिए, क्या है? ये 8 दिशाएं और 2 दिशाएं इधर मिल गई, टोटल कितने हुए? 10। लेकिन इनसे हमें मतलब नहीं है, हमें क्या करना है? इन 4 दिशाओं के बारे में सीखना होगा। कौन से 4 दिशाएं? पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, और इन चारों से बने 4 कंजुगेट दिशाएं जो इनके बीचों बीच आती हैं, वो क्या है? पश्चिम, उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व, उत्तर दक्षिण, और दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम। ये 4 कंजुगेट दिशाएं हैं। आइए देखते हैं। तो ये तो आपको पता चल चुका होगा। अब देखिए, इन क्वेश्चनों पर, दिशाओं पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो हम लोग धीरे धीरे सीखेंगे। मूलतः 5 प्रकार के सवाल इन दिशाओं पर बनते हैं। ध्यान दीजिएगा, कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। पहला सवाल बनता है प्रमुख दिशाओं पे, यानी कि कोई व्यक्ति उत्तर चला, दक्षिण चला, पूरब चला, पश्चिम चला, जिधर उसकी इच्छा चल दिया, और चल दिया तो क्वेश्चन बन गया। क्या है? कोई व्यक्ति चलता गया, अपने घर पहुंचा, किस रास्ते से पहुंचा उस रास्ते का ही एक क्वेश्चन बन जाएगा। तो ये क्या है? प्रमुख दिशाएं। तो आइए देखते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। ये रही आपके सामने क्वेश्चन। यदि एम बी के दक्षिण में है तथा बी एन के पश्चिम में है, तो एन एम के किस दिशा में है? तो ये क्या है? बेसिक दिशाओं से रिलेटेड क्वेश्चन है। किससे? बेसिक दिशा। 4 दिशाएं थी और उन 4 से 4 कंजुगेट बनी, यानी कि कितनी दिशाएं हुई? हमारे पास टोटल 8 दिशाएं हैं। उन्हीं 8 से क्वेश्चन है। आइए देखते हैं पहला सवाल क्या बोला। यदि एम क्या है? बी के दक्षिण में है, यानी कि बी कहीं इधर होगा,
तभी तो एम क्या है, बी के दक्षिण में है। एम क्या है, बी के दक्षिण में है। अभी हमने थोड़ी देर पहले ये डायग्राम बनाया होगा, ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, पूरब और पश्चिम, यही बनाया था। तो उस हिसाब से हमने क्या किया, एम जो है बी के दक्षिण में है, एम बी के दक्षिण में है, और बी एन के पश्चिम में है। बी कहाँ है, एन के पश्चिम में है। बी कहाँ है, एन के पश्चिम में कौन है, बी है। तो एक डायग्राम हमारे पास रेडी हो गया है। तो अब पूछ क्या रहा है, तो एन एम के किस दिशा में है, एन एम के किसके, एम के, जिससे पूछे वहां पे हम क्या करते हैं, प्लस बना देते हैं, और जिसके बारे में पूछे उसको जोड़ देते हैं। तो ये क्या हुआ, ये हमारा क्या था, उत्तर, और ये क्या था, पूर्व। तो ये दोनों को मिला के क्या बनेगा, कंजुगेट, उत्तर पूर्व। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट, यानी कि उत्तर पूर्व। क्लियर है फ्रेंड्स। यानी कि बेसिक दिशाओं का क्वेश्चन आपको बेसिक 4 दिशाओं और 4 कंजुगेट के माध्यम से आप आराम से कर सकते हैं। ध्यान देना, अभी तक हमने रीजनिंग में एक बात कही थी, बिना पेन पेपर, बिना पेन पेपर, बिना पेन पेपर। यहां थोड़ा पेन उठाना पड़ सकता, क्या है, पेन पेपर की जरूरत पड़ सकती है, और खुद पे सोच के करो तो नहीं पड़ेगी, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, पेन पेपर की जरूरत का एहसास करेंगे। आइए अगला देखते हैं। अब इसके बाद देखिए आपके सामने है, क्या है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज को हिंदी में क्या बोलते हैं, दक्षिणाव्रत, और एंटी क्लॉकवाइज को वामाव्रत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वामावर्त या व्रत, जो आपकी इच्छा हो मान सकते हैं। ठीक है, तो मेनली क्या है, देखो ध्यान से, क्लॉकवाइज का मतलब क्या हुआ, घड़ी। क्लॉक मतलब क्या होता है, घड़ी। तो घड़ी अगर आप यहां मान लीजिए रखते हैं, तो घड़ी कैसे चलती है, कुछ ऐसे सुई है तो कुछ इस प्रकार बढ़ती है क्या घड़ी। तो घड़ी के दिशा में जो वृद्धि होती है उसे क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज बोलते हैं। क्या बोलते हैं मित्रों, क्लॉकवाइज बोलते हैं। किस डायरेक्शन में, घड़ी की दिशा में जो भी मूवमेंट होता है उसे क्लॉकवाइज। और घड़ी के अगर यदि ये क्या है, क्लॉकवाइज, और यदि घड़ी के विपरीत हो जाए, घड़ी ऐसे घूमती थी, यदि मूवमेंट कुछ ऐसा हो जाए, यानी कि घड़ी के विपरीत हो जाए, तो उसे क्या बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। क्या बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये क्लियर होगा आपको, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। घड़ी के दिशा में क्लॉकवाइज, घड़ी के विपरीत एंटी क्लॉकवाइज। तो याद रखना, इस कॉन्सेप्ट का यूज अभी और भी होता है। यहां पे एक और कॉन्सेप्ट आता है, वो क्या है, डिग्री का कॉन्सेप्ट आता है, जिसे बोलते हैं हिंदी में कोण। डिग्री कॉन्सेप्ट आता है। तो एक जो सर्किल होती है ना, हम सभी को पता है एक सर्किल में कितने डिग्री होते हैं, 360 डिग्री होते हैं। कितने होते हैं, 360 डिग्री। यानी कि एक कंप्लीट रोटेशन अगर कोई पूरा करे तो क्या होता है, 360 डिग्री। हम लोग क्रिकेट की भाषा में एबी डिविलियर्स को ही बोलते हैं मिस्टर 360 डिग्री। रीजन क्या है, वो हर दिशा में सर्कुलर मोशन में कहीं भी शॉट लगाते हैं। तो आप रीजनिंग को अपने रियल लाइफ से जब रिलेट करना शुरू करेंगे ना, तो मजा आने लगेगा, फिर लगेगा हाँ, रीजनिंग इज ऑल अबाउट रियल लाइफ। रीजनिंग के आपके 90% से ज्यादा क्वेश्चन जो है ना, रियल लाइफ से जुड़े हुए मिलेंगे। दिशा, दिशा सब लोग जानते हैं, बाएं से चलना है, दाएं से चले तो सावधानी हटी दुर्घटना घटी। कोई भी गाड़ी वाला पीछे से मार देगा और फिर जिंदगी समाप्त हो जाएगी। तो हमें क्या है, दिशा का ज्ञान पूरी जिंदगी में रखना पड़ता है, हर एक कदम पे दिशा की जरूरत पड़ती है। आइए देखते हैं। तो हमने क्या कहा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज हो गया, इसके बाद डिग्री का भी कॉन्सेप्ट हो गया। तो डिग्री का देखिए, ध्यान दीजिएगा, अगर एक सर्कल है तो इसे कितना कहेंगे, 90 डिग्री।
ये भी 90 और दोनों मिला दें तो 180। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, यदि 45 कहता है तो हाफ द 90। तो इस चीज का हमें याद रखते हुए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, और वो ये रहा सवाल आपके सामने। तो बोल रहा है एक व्यक्ति उत्तर पश्चिम दिशा में खड़ा है, वेरी गुड, यहां से वह 54 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है, तब 315 डिग्री वामाव्रत दिशा में घूमता है, फिर से 270 डिग्री उसी दिशा में घूमता है, अंत में 135 डिग्री दक्षिणाव्रत घूमता है, तब वह किस दिशा में है? ध्यान दीजिएगा, ये 54 मत रखिएगा, इसे 45 डिग्री कर लीजिएगा। 54 घूमने में सांस अटक जाएगी और घूमना मुश्किल होगा। कभी भी आपको क्वेश्चन 90 यानी कि 45 के मल्टीपल में ही आएगा या 30 के, कभी 54, 56 ऐसा नहीं आ सकता, क्योंकि आपके पास वहां चांद प्रकाल नहीं है जो आप 54 डिग्री निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं। तो क्या बोला? उत्तर पश्चिम दिशा में, देखो ये था उत्तर, ये था पश्चिम, उत्तर पश्चिम दिशा में बंदा खड़ा है, तो उसका क्या होगा? मुख होगा उत्तर पश्चिम दिशा में। क्या होगा? मुख होगा उत्तर पश्चिम दिशा में। आगे देखते हैं, वहां से वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त यानी घड़ी की दिशा में, यहां पॉइंट ए है तो यहां पहुंच गया 45 डिग्री, क्या बना? पॉइंट बी, बंदा यहां पहुंच चुका है। उसके बाद क्या बोल रहा है? वहां से वह 315 डिग्री वामाव्रत, वामाव्रत मतलब क्या हुआ? घड़ी के विपरीत दिशा में। कितने डिग्री? 315 डिग्री। 315 के बारे में सोच ले थोड़ा सा, तो 90 प्लस 90 प्लस 90 प्लस 45 डिग्री, यही करेगा ना? यानी कि अगर यहां है तो एक तो यहां आया 90, यहां आया 90, यहां आया 90 और यहां कुछ 45 डिग्री पहुंच गया। क्लियर है? तो ये क्या हो गया? 315 डिग्री वामाव्रत में पहुंच चुका है। आगे देखते हैं। उसके बाद फिर से 270 डिग्री उसी दिशा में, तो उसी दिशा मतलब क्या हुआ? जस्ट पिछला। तो जस्ट पिछला क्या था? वामाव्रत। तो देखते हैं, यहां से 90 90 फिर 90 यानी कि कुछ यहां पहुंच गया। कहां? 210 डिग्री यानी कि 270, 9 इंटू 3, 90 90 के 3 भाग मिल गए, तो यहां पहुंच चुका है कितना? 270 डिग्री पहुंच चुका। आगे देखते हैं, अंत में 135 डिग्री दक्षिणाव्रत घूमता है। कितना? 135। तो 135 को क्या लिख सकते हैं? 90 प्लस 45। देखिए, अब यहां था दक्षिणाव्रत यानी कि घड़ी की दिशा में, तो गया 45 और 90 यानी कि कहां पहुंच गया फिर से? अब वह किस दिशा में है? उत्तर दिशा में है। यहां से 45 और 90 135 यानी कि आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर दिशा हो जाएगा। एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, समझ सकते हैं। फिर भी समस्या रही तो शाम को 9 बजे हम लाइव क्लास में मिलेंगे, वहां इस समस्या का समाधान जरूर करेंगे। आइए देखते हैं। तो ये तो हो गया डिग्री और क्लॉकवाइज का कॉन्सेप्ट। तो इस कॉन्सेप्ट पे भी क्वेश्चन बनेंगे, जिन क्वेश्चनों के लिए आपको हमारे साथ लाइव जुड़ना पड़ेगा रात्रि के 9 बजे आज ही के दिन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो 2 टाइप हो गए, तीसरा टाइप देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप कौन सी है? लेफ्ट एंड राइट। याद रखना, सबसे ज्यादा दिमाग कहां खराब होता है? दाया बाया दाया बाया दाया बाया। कुछ बच्चों का यह भी सवाल होता है, सर आपका दाया कि अपना दाया? आपका बाया कि अपना बाया? भाई अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो अपना बाया मान लेना, मैं सॉल्व करूंगा तो अपना बाया मानूंगा। अपना अपना दाया बाया खुद संभालें। चलिए आइए देखते हैं। तो अच्छा, एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग हिंदी या इंग्लिश लिखते हैं ना, तो क्या करते हैं? बाएं से दाएं लिखते हैं। क्लियर है? क्या है? हम बाएं से दाएं लिखते हैं, कुछ इस प्रकार लिखते हैं। क्लियर है? इसी प्रकार अगर हम किसी और भाषा, एक उर्दू भाषा की बात करें, तो वो हम लोग
दाएं से बाएं लिखते हैं, उर्दू क्या करते हैं, दाएं से बाएं लिखते हैं। तो यहां से भी आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्शन का कन्वेंशन उठा सकते हैं, दोनों कोई भी रेफरेंस लिखते हैं। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हिंदी भाषा का रेफरेंस लेते हुए हमने क्या कहा, बाएं से दाएं, या यूं कहें अगर बोर्ड की तरफ घूमे तो देखिए ये दायां है ये बायां है, यानी कि इधर बायां और इधर दायां, तो आपकी फेसिंग से क्या हो गया, बायां दायां मिल गया। तो यहां पे याद रखिएगा ये क्या फेस है, नॉर्थ। यदि आपका मुख उत्तर की तरफ है, मुख उत्तर की तरफ है, तो ये क्या है, लेफ्ट है, और ये बायां और दायां मिल गया। तो अब इसके बाद एक सवाल आता है कि ठीक है सर उत्तर की तरफ तो हो गया, यदि मुख पूरब में कर दे तो क्या होगा। तो यदि मुख पूरब में होगा तो क्या करेंगे, देखिए यहां से इसे पकड़ेंगे और इस प्रकार कुछ हम रोटेट कर देंगे। पूरब यही होता है, देखिए ये आपको याद होगा, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। हमें क्या चाहिए, पूरब चाहिए ना, तो इस एरो को पूरब की तरफ घुमा देते हैं तो कुछ ऐसा दिखेगा। अब यहां से हमने उठाया था और ले गए तो ऊपर कौन गया, लेफ्ट गया, और नीचे राइट गया। तो ये क्या हो गया, पूर्व की ओर मुख, पूर्व की ओर। अब देखो, अब हमारे पास एक और आता है कि ठीक है दो डायरेक्शन तो हो गए, तो दक्षिण कैसे करें, तो फिर से वही काम करेंगे, क्या करेंगे 90 डिग्री रोटेट कर देंगे तो कुछ ऐसा दिखने लगेगा। तो जहां से रोटेट किया था वो ये है, ऐसे आया तो इधर क्या आ जाएगा, बायां आ जाएगा, और इधर दायां आ जाएगा, और ये क्या है, दक्षिण की ओर मुख। तो तीन दिशा तो हो गए, तो हम पश्चिम के साथ बेईमानी बिल्कुल नहीं करेंगे। आइए देखते हैं पश्चिम में क्या करेंगे। पश्चिम में इधर से पकड़ के उठा लेते हैं तो कुछ ऐसा आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर क्या है, दायां है, और नीचे बायां है। तो ये चारों पहले आप सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लें और कॉपी में नोट कर लें, तब तक हम जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, आपके सामने है, तब तक हम आराम करते हैं। चलिए देखिए, तो उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो आइए देखते हैं इसके बाद। तो ये तो हो गया यदि हमारा चार दिशाओं में मुख है, कौन कौन सा, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो हमारा दायां बायां क्या होगा। तो अब एक समस्या और भी आती है, वो क्या है, जब सर्कल में बैठे हो तो दायां बायां कैसे मानेंगे, कहां, जब हम किसी गोले में बैठे हो तो दायां बायां कैसे मानेंगे, वो भी हम इसी में देख लेते हैं। क्लियर है, तो पहले इसे हम इरेज कर देते हैं। अब देखते हैं, एक अगर हम सर्कल की बात करें तो ये रहा, तो या तो सर्कल में मुख अंदर होगा या सर्कल में मुख, यही तो होगा, केंद्र की ओर या बाहर की ओर, यही दो पॉसिबिलिटी है मुखों की। तो देखो ध्यान से, जब केंद्र की ओर मुख करते हैं तो घड़ी की दिशा में क्या मानते हैं, लेफ्ट मानते हैं। ओके है, घड़ी की दिशा में लेफ्ट मानते हैं, और घड़ी के विपरीत राइट मानते हैं। नोट कर लीजिएगा फ्रेंड्स, घड़ी के दिशा में बायां और घड़ी के विपरीत दायां। तो बाहर की तरफ ठीक उल्टा करेंगे, घड़ी की दिशा में क्या कर देंगे, दायां कर देंगे, और घड़ी के विपरीत क्या करेंगे, बायां कर देंगे। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि शाम को बहुत मदद करने वाले हैं ये कॉन्सेप्ट्स। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए सब लोग। तो उम्मीद है सब लोगों ने स्क्रीनशॉट का बटन दबा लिया होगा। तो जब तक स्क्रीनशॉट आप ले चुके होंगे, अगले सवाल पे, यानी कि दाएं और बाएं के एक क्वेश्चन को भी करने का प्रयास करते हैं। आइए देखिए, आपके सामने क्वेश्चन है, ये रहा।
एक व्यक्ति पूर्व दिशा में 50 किलोमीटर चलता है और वह दाहिने मुड़ता है और 30 किलोमीटर चलता है, पुनः दाहिने मुड़ता है और 3.5 किलोमीटर चलता है, और वह दाएं मुड़ता है और 30 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में है? यही क्वेश्चन है ना, आओ देखते हैं। क्या है? एक व्यक्ति पूर्व दिशा में चल रहा है। तो थोड़ी देर पहले हमने क्या किया था, ये आपको याद रहना चाहिए, लेफ्ट और राइट। क्लियर है? पूर्व दिशा यानी कि कुछ ऐसा मुख होगा, तो कहीं से भी शुरू करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जाना कहाँ है? पूर्व दिशा में चलते जाना है। कितना? 50 किलोमीटर। चलिए देखते हैं, 50 किलोमीटर चल दिया बंदा। ठीक है, आगे देखते हैं। उसके बाद क्या बोल रहा है? और वह दाहिने मुड़ता है। अगर पूर्व की तरफ है तो ऐसे जाएंगे, दाहिने कहाँ है? नीचे है। यहां से हम लोग रोटेट करेंगे तो क्या होगा? दाहिने नीचे मिलेगा। तो हम नीचे आते हैं, कितना चल रहा है? 30 किलोमीटर चल रहा है। चलिए देख लेते हैं, 30 किलोमीटर चल गया। चलिए आगे देखते हैं। अब किधर मुख हो चुका है उसका? साउथ की तरफ मुख हो चुका है, दक्षिण हो गया ना। और दक्षिण में क्या है? और 3.5 किलोमीटर फिर से दाहिने मुड़ के चलता है। जब मुख दक्षिण में हो तो दाहिने किधर होता है? यानी कि जस्ट उल्टा हो जाए, कुछ ऐसा होगा दक्षिण के लिए, तो इधर राइट हो जाएगा, इधर लेफ्ट हो जाएगा। तो दाहिने किधर है? इधर है। कितना? 3.5 किलोमीटर, यही है। चलिए आगे देखते हैं। आगे बोल रहा है तब वह दाएं पुनः मुड़ता है। देखो फिर से दाएं मुड़ गया, फिर से दाएं मुड़ रहा है ना। तो दाएं क्या है? देखो ऐसे हो रहा है। दाएं के लिए क्या है? मुख पश्चिम हो चुका है। तो जैसे ही पश्चिम में गए तो ऊपर कौन आ जाएगा? ये देखिए, ऐसे उठाएंगे तो ऊपर कौन है? राइट है, नीचे लेफ्ट है। तो हमें क्या चाहिए? वह पुनः दाएं मुड़ता है। राइट ऊपर था, दाएं मुड़ के कितना चल रहा है? 30 किलोमीटर। लीजिए फिर से वापस आ गया। ठीक है, तो बताइए प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में है? प्रारंभिक बिंदु ये थी, तो कितनी दूर है? ये आपका 3.5 किलोमीटर है। तो ये कितना बचा? 50 माइनस 3.5 बराबर कितना हुआ? 46.5 किलोमीटर। यानी कितनी दूर है और किस दिशा में? पूर्व दिशा में। क्लियर है? मतलब समझ गए होंगे कि क्या था, बंदा यहां से चला पूरब में 50, फिर दाहिने मुड़ा, फिर दाहिने मुड़ा, फिर दाहिने मुड़ा। एक और दाहिने मोड़ देते तो कहां आ जाता? वापस अपनी दिशा में चला आता। ठीक है, तो देख लीजिए ये आपके सामने क्वेश्चन है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 46.5 किलोमीटर पूर्व। 46.5 किलोमीटर पूर्व। चलिए देख लीजिए सब लोग, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तब तक हम थोड़ी देर बाहर आ जाते हैं। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ले लीजिए जल्दी से। तो हम अभी तक 3 प्रकार के सवालों को पढ़ चुके थे। अगला प्रकार देखते हैं। चलिए आपके सामने ये देखिए, घड़ी। क्या है? घड़ी पे बेस्ड क्वेश्चन। तो ये घड़ी का बेस्ड क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही होता है। घड़ी में कितने? एक आवर हैंड होता है और मिनट हैंड होता है। यानी कि घंटे की सुई और मिनट की सुई, दो ही सुइयां होती हैं घड़ी में। तो इन्हीं दोनों पे बेस्ड डायरेक्शन दिया जाता है। घड़ी का तो सबको पता होगा कि घड़ी जब बनती है तो घंटे की सुई कहाँ, मिनट की सुई कहाँ। तो देखते हैं आज के इस पर सवाल देखते हैं। क्या बोल रहे हैं? घड़ी में 3 बज रहे हैं। चलिए देखते हैं क्या हो रहा है। 3 बज रहा है, तो कुछ ऐसा होगा। क्लियर है? यानी कि मिनट की सुई 12 पे, घंटे की सुई 3 पे। तो क्या बोल रहा है? यदि मिनट की सुई क्या दिखा रहा है? उत्तर पूर्व दिखा रहा है। कितना दिखा रहा है? उत्तर पूर्व। तो कुछ डायग्राम हमारा ऐसा होता है क्या? नॉर्थ ईस्ट। तो ये हमारा क्या है? एनी है। और ये क्या है? साउथ और वेस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट दिखा रहा है, यानी कि नॉर्थ को नॉर्थ ईस्ट कर दिया। मतलब क्या हुआ? कुछ नॉर्थ यहां होगा, तो यहां क्या हो जाएगा? साउथ हो जाएगा।
और अगर हम ऐसे खींच दे तो नॉर्थ के बाद क्या है घड़ी की दिशा में, ईस्ट है और यहां वेस्ट है। डायग्राम बन गया। कैसे बना? इसने नॉर्थ ईस्ट यहां कहा था, नॉर्थ ईस्ट से क्या है पीछे जाते 45 डिग्री नॉर्थ मिलता है, पक्का होता है ना, तो हमने भी वही काम कर दिया। आगे क्या बोला है, तो 10:30 बजे घंटे की सुई किस दिशा में होगी? तो ध्यान दीजिएगा 10:30 बजे बोल रहा है, यानी कि 10:30, तो यहां पे कुछ मान लीजिए अगर 6 है 9 है तो 10 यहां होगा, 11 यहां होगा, 10 11 और 12, तो घंटे की सुई कुछ यहां बीचों बीच होगी और यहां पे मिनट की सुई। तो ये कौन सा डायरेक्शन है? नॉर्थ डायरेक्शन है। कौन सा डायरेक्शन है फ्रेंड्स? नॉर्थ डायरेक्शन है। तो क्या है आंसर, क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। सबसे इजी क्वेश्चन और देखते ही कर देने वाला क्वेश्चन। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है आपके पास शैडो बेस्ड क्वेश्चन, परछाई संबंधी। ध्यान दीजिएगा डायरेक्शन में ये अपने आप में आखिरी प्रकार का सवाल होता है। कौन सा? शैडो, परछाई पर आधारित सवाल। किस पर आधारित? परछाई। तो अच्छा सब लोग ये बताएं परछाई होती क्या है? आपका ही शैडो है ना, लेकिन परछाई बनती कैसे है ये याद रखना। जब आप प्रकाश के मार्ग को अवरुद्ध करते हैं, क्या करते हैं, कहीं से सोर्स ऑफ लाइट से लाइट आ रही है, आप बीच में पड़ जाएंगे तो या क्या करेंगे, आप लाइट को रोक देंगे। जितनी दूर जिस शेप में लाइट रुकती है ना, वहीं परछाई बन जाती है। परछाई क्या होती है? लाइट आ रहा है, आपने रोक दिया तो परछाई बन गई। यानी कि परछाई का सबसे बड़ा क्या होता है? प्रकाश के स्रोत के विपरीत बनती है परछाई। हमेशा याद रखना परछाई तभी बनेगी जिधर से लाइट आ रहा है उसके अपोजिट परछाई बन जाएगी। क्या होगा? जिधर से लाइट आ रहा है उसके अपोजिट परछाई बनेगी हमेशा हमेशा। क्लियर है? तो क्या होगा? प्रकाश के विपरीत परछाई बनेगी, ये याद रखिएगा। और इस पर क्वेश्चन नॉर्मली यही पूछता है, सूर्योदय या सूर्यास्त के पहले, सूर्यास्त के तुरंत पहले या सूर्योदय के तुरंत बाद, यही दो क्वेश्चन बनते हैं। क्योंकि उस टाइम हमें पता होता है कि सूर्य किस दिशा में है और रोशनी किधर से आ रही है, तो वहां से परछाई हम निकाल लेते हैं। क्या निकाल सकते हैं? परछाई निकाल सकते हैं। आइए क्वेश्चन देखते हैं। एक दिन सुबह सूर्य निकलने के पश्चात राहुल और कविता आमने सामने होकर बात कर रहे थे। चलो देखते हैं। मान लो ये राहुल है और ये कविता है। अब दोनों मान लो कि पार्क में बैठ के दोनों आपस में बात कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पार्क में बैठ के आपस में बातचीत कर रहे हैं। तो उसके बाद क्या करते हैं, तो यदि कविता की परछाई राहुल के ठीक दाएं बन रही है, राहुल के किधर बन रही है? राइट। राहुल के दाएं क्या बन रही है? कविता की परछाई बन रही है। यानी कि राहुल का दाएं क्या हो गया? सूर्योदय के पश्चात बोल रहा है ना, तो क्या है? सुबह। यानी कि सूर्य कहाँ है? पूरब में। तो राहुल का दाया कहाँ हुआ? पश्चिम में। तो दाया पश्चिम में कब होता है? याद करना, दाया पश्चिम में। इधर राइट कब होता है? जब मुख, थोड़ी देर पहले इस प्रकार हमने कुछ डायग्राम बनवाया था। तो राहुल का दाया किधर है? पश्चिम डायरेक्शन, और यही आपका पश्चिम है। तो जब कुछ ऐसा बना ले तो इधर पश्चिम होता है, तो पश्चिम में यदि दाया बन रहा है तो उसका मुख किधर है? साउथ। किधर है? दक्षिण की ओर। मुख किधर है? दक्षिण की ओर। तो ये आप आंसर कर सकते हैं। तो क्या पूछ रहा है? कविता का मुख पूछ रहा है। राहुल का यदि दक्षिण है तो कविता का क्या होगा? उत्तर होगा। क्योंकि एक दूसरे के आमने सामने, एक दूसरे के आमने सामने क्या कर रहे हैं? बैठे हुए हैं। तो नोट कर लीजिए कविता का क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? यानी कि कविता की परछाई राहुल के ठीक दाएं बन रही थी, यानी कि राहुल के पश्चिम, तो राहुल का मुख किधर था? दक्षिण। और जब दोनों आमने सामने बैठे थे तो क्या हो गया? उत्तर हो गया मित्रों। तो इस प्रकार हमने क्या देखा आज? चलिए स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो आज हमने देखा
कि जितने भी प्रकार, यानी कि टोटल कितने 5 प्रकार के सवाल हमने दिशा में बनाए थे, और इससे ज़्यादा सवाल आपके दिशा परीक्षण में नहीं बन सकते हैं। तो आज के सेशन में इतना ही करेंगे, लेकिन आप सभी को बता दें कि आज इसी सेशन का लाइव क्लास में प्रैक्टिस होगा रात्रि के 9 बजे से, और उसमें सब लोग अपने मित्रों को बुलाए, और लिंक थोड़ी देर में शेयर कर दी जाएगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोग आएँ और लाइव क्लासेस का फ़ायदा उठाएं, यानी कि जो हम लोग कर रहे हैं उससे आप लाभान्वित हों और मज़े करें। चलिए, आप सभी का धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू ऑल, नमस्कार।